सेकंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय प्रथम, जिसमें हमने भाषा के बारे में अध्ययन किया। हम अब अध्याय फर्स्ट को दोबारा से अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमने भाषा के प्रकार, भाषा के रूप के बारे में जाना। और अब आप इसी में देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आज हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से पहले आप अपनी कॉपी में आज की डेट डाल दीजिए, फिर पाठ संख्या, पाठ का नाम, फिर लिख लीजिए आप लिखित प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, आप पहला प्रश्न दिया गया आपको, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो आपको जो सही उत्तर लगता होगा उस पर या तो सही का निशान लगाइए और या तो उसको उत्तर की जगह पे लिख दीजिए। तो जैसे क है यहाँ पे कि भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि 2 प्रकार से, 3 प्रकार से और 4 प्रकार से। तो भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। तो आप यदि उत्तर में सिर्फ 4 प्रकार लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर है ख, सुनना बोलना रूप है। तो यहाँ पे सुनना बोलना रूप है तो लिखा हुआ है लिखित भाषा का रूप है, मौखिक भाषा का रूप है और सांकेतिक भाषा का रूप है। तो बताइए, लिखना, सुनना और बोलना कौन सी भाषा का रूप है? सुनना और बोलना मौखिक भाषा का रूप है। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। यदि आप टिक ना करें तो यहाँ पे आप सीधे मौखिक भाषा का रूप लिख दीजिए। फिर इसमें दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे आपको सही और गलत का निशान लगाना है। क देखो आप, हम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं। तो बच्चों, हम पशु पक्षियों की भाषा को सिर्फ सुन सकते हैं, उसे हम समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे इस तरह से। फिर ख है, लिखना और पढ़ना मौखिक भाषा में आते हैं। बच्चों, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा में आते हैं, तो ये भी गलत है, यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे। फिर ग है, भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। तो ये सही उत्तर है, भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस तरह से भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। फिर घ है, बोलना और सुनना मौखिक भाषा का रूप है। तो ये भी सही उत्तर है, तो इस पर भी टिक लगा देंगे। तो इस तरह से आप इन पे गलत और सही का चिन्ह लगा लीजिए और आप इन प्रश्नों को आज अपनी कॉपी में कर लीजिए। इससे पहले हमने उन्हें सिर्फ अपनी पुस्तक में ही किया था, तो आज ये कार्य आप अपनी कॉपी में भी कर लीजिए। तो ओके बच्चों, इसे आप अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।